अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टेम सेल्स को डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल्स ऐसे यूनिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की और डिफरेंशिएट होने की। डिवाइड तो आपको समझ आ चुका होगा, सेल जब अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर रहा है तो वो डिवाइड हो रहा है, राइट। बट डिफरेंशिएट किसे बोलते हैं? डिफरेंशिएट इस क्वालिटी को बोलते हैं कि जब कोई सेल अपना फंक्शन समझ ले कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टेम सेल है, ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद इसने एक सेल को प्रोड्यूस कर लिया और उस सेल को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अब रेड ब्लड सेल एक किस्म का डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी उसे अपना फंक्शन अलॉट हो चुका है कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ऑक्सीजन कैरी करनी है, राइट। सो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी जब सेल को अपना फंक्शन पता लग जाएगा उसने बॉडी में क्या फंक्शन करना है तो वो एक डिफरेंशिएटेड सेल होता है। इसमें जितनी भी डिफरेंट टाइप की एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कार्डियक सेल, उसे पता है कि वो हार्ट का सेल है, ठीक है, और हार्ट के लिए उसने काम करना है। नर्व सेल को पता है कि उसने नर्व सिग्नल्स को ट्रेवल करवाना है। रेड ब्लड सेल का अपना फंक्शन है, वाइट ब्लड सेल का अपना फंक्शन है। ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंशिएशन इस चीज़ को बोलते हैं। बट स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि वो ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड तो होते हैं इनटू डिफरेंशिएटेड सेल्स, और साथ साथ उनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ रिन्यूअल भी कर रहे होते हैं। यानी स्टेम सेल डिवाइड होके डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हुआ, बट वो ख़त्म नहीं हो गया, क्योंकि अगर वो स्टेम सेल ख़त्म हो गया तो रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी को सारी ज़िंदगी के लिए चाहिए, और आपको पता है तकरीबन 4 मंथ के अराउंड रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन होता है। तो नए सेल्स हमें चाहिए कि हमारी बॉडी बनाती रहे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। बट उन रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए स्टेम सेल्स का होना ज़रूरी है। सो स्टेम सेल डिवाइड होकर रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो गया तो स्टेम सेल्स का जो स्टॉक है, सॉरी, जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। बट स्टेम सेल्स ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो अपना रिन्यूअल भी करते रहते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में जब नया सेल बनाने की ज़रूरत पड़े तो स्टेम सेल बाकी मौजूद हो। सो स्टेम सेल के अंदर दो बहुत बड़ी एबिलिटीज़ होती हैं। उनमें एक ये है कि वो सेल्फ रिन्यूअल भी करते रहते हैं, यानी अपने जैसा और स्टेम सेल भी बनाएंगे, और साथ में उनके अंदर पोटेंसी भी होती है, यानी कैपेसिटी भी होती है डिफरेंशिएट होने की। अगर रेड ब्लड सेल बनाने वाला स्टेम सेल है, उसे पता चला है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो चुकी है बॉडी में, तो वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करेगा और साथ साथ अपनी स्टेम सेल्स भी बनाता रहेगा। सो ये डायग्राम मैंने बना रखी है, इससे अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक खास किस्म का लेट से स्टेम सेल है, बोन मैरो के अंदर मौजूद है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, यानी ब्लड सेल्स बनाने वाला स्टेम सेल्स है। तो ये स्टेम सेल रेड ब्लड सेल भी बना सकता है, वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी कर सकता है, प्लेटलेट्स की भी कर सकता है। बट इस टाइम बॉडी को रेड ब्लड सेल की कमी हो चुकी है, सो ये स्टेम सेल क्या कर रहा है? रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रहा है। बट साथ साथ इसकी जो सेकंड डिवीजन है, वैसे तो यूजुअली आपको पता है एक सेल है, कोई लेट से ये एक सेल है, तो ये जब डिवाइड होगा तो एग्जैक्ट अपने जैसे ये दो सेल बनाएगा, ऐसे ही है, इस तरीके से दो सेल बनाएगा। बट स्टेम सेल क्या करेगा? ये एक सेल तो जो बॉडी को चाहिए वो बना रहा है, या जो उसका पर्पस है बनाना, ठीक है, वो बनाएगा, बट दूसरा सेल अपने जैसा भी बनाएगा। सो ये डिवीजन हम कह सकते हैं इक्वल डिवीजन नहीं होती, ये इस किस्म का स्प्लिट होता है कि एक स्टेम सेल बन जाता है और दूसरा रिक्वायर्ड बॉडी सेल बन जाता है। सो ताकि दोबारा से स्टेम सेल हमारी बॉडी में मौजूद रहे, जब ज़रूरत पड़े तो दोबारा से रेड ब्लड सेल या किसी भी डिफरेंशिएटेड सेल की प्रोडक्शन हो सके। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। सो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड और डिफरेंशिएट होते हैं, बट डिवाइड होते हुए उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ रिन्यूअल भी करते रहते हैं, और साथ में उनके अंदर कैपेसिटी भी होती है डिफरेंशिएट होने की। इस क्वालिटी को पोटेंसी कहा जाता है। पोटेंसी किसे बोलते हैं? कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट। सो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, सो उनके अंदर पोटेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा कैपेसिटी है डिफरेंशिएट होने की, ठीक है। सो पोटेंसी के लिहाज से स्टेम सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन्हें देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स बेस्ड ऑन द पोटेंसी, यानी कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट। सो इसमें सबसे पहली हमारे पास टाइप हैं स्टेम सेल्स के, वो आ जाते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स जो होते हैं ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये ऐसा स्टेम सेल है कि इससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है, और इवन के ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी बन सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। लेट्स से ये एक सेल है जिसे जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। सो जाइगोट से आपको पता है कंप्लीट ह्यूमन बेबी बनता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो। सो जाइगोट सेल ऐसा सेल है जिसके अंदर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाने की एबिलिटी है। सो ये टोटिपोटेंट सेल है। और साथ साथ जाइगोट से आपको पता है जब डिवीजन होती है तो ये वाले सेल्स
प्लेसेंटा की भी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी बनाने की सलाहियत रखता है। सो ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंसी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट है, यानी हर टाइप के डिफरेंट सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है ये सेल। ठीक है। सो जाइगोट आ गया, जाइगोट के बाद क्लीवेजेस लगते हैं अप टू मोरूला, ये डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं जिन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हम बोलते हैं। सो इन स्टेजेस में तकरीबन मोरूला तक इन स्टेजेस को हम ब्लास्टोमेयर स्टेज भी कह सकते हैं। सो ब्लास्टोमेयर के अंदर यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं ये क्या हैं, ये टोटिपोटेंट सेल्स हैं, यानी इन सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम कल्चर के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। ठीक है, बट एथिकल इशू आ जाते हैं, कंसर्न आ जाता है, बट इन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है to make a complete organism and even the extra embryonic structures like placenta etc. राइट। ओके, अब जो सेकंड टाइप का सेल है पोटेंसी के लिहाज से स्टेम सेल, वो आ जाता है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट सेल्स भी, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की। ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स यानी प्लेसेंटा वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में स्पेशली जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, इसमें यहाँ पर सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। ठीक है, ये इनर सेल मास के जो सेल्स हैं ये बेसिकली प्लोरीपोटेंट होते हैं, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं हर किस्म के सेल्स में एक्सेप्ट प्लेसेंटा। क्लियर हो गया। सो ये प्लूरीपोटेंट और टोटिपोटेंट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास मल्टीपोटेंट सेल्स आ जाते हैं, स्टेम सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं टू क्लोजली रिलेटेड फैमिली सेल्स। ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, बट क्लोजली रिलेटेड काफ़ी सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है बोन मैरो स्टेम सेल्स। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो जैसा कि रेड ब्लड सेल्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं, प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक सेम फैमिली के अंदर ये डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं। तो ऐसे सेल्स मल्टीपोटेंट होते हैं। फिर कुछ ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये कुछ टाइप के फ्यू, ओलिगो का मतलब ही फ्यू होता है, फ्यू टाइप ऑफ सेल्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास लिम्फाइड स्टेम सेल्स की आ जाती है, जो कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स इनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्यू की तरफ हम आ चुके हैं। फिर कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं स्टेम सेल्स जो यूनिपोटेंट होते हैं, जो सिर्फ एक ही टाइप के स्टेम सेल, एक ही टाइप के सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास स्किन स्टेम सेल्स आती है। आपको पता है हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है वो कंटिन्यूसली उसके सेल्स डेड होकर गिरते रहते हैं। सो कंटिन्यूसली उन सेल्स को बनाने के लिए पीछे स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, वो बनाते जाते हैं, आगे से गिरते जाते हैं, तो स्किन हमारी रिन्यू होती रहती है, ताज़ा फ्रेश रहती है। सो वो एक ही टाइप के स्टेम सेल्स बना रहे हैं, यानी एक ही टाइप के सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ऐसे स्टेम सेल्स को यूनिपोटेंट सेल्स कहा जाता है। क्लियर है। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि स्टेम सेल्स के यूजेस क्या हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सो इनमें एक तो रीजनरेटिव मेडिसिन आ जाती हैं, नाम से आप समझ चुके होंगे कि हमने अपनी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको रीजनरेट करना है। ठीक है, रिपेयरिंग करनी है। सो टिश्यू रिपेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेट्स से कोई स्किन आपकी डैमेज हो चुकी है तो वहाँ पर ये स्टेम सेल्स उस स्किन को रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको मेडिसन में भी लाकर इस चीज़ को हम एज अ ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपको पता ही है कि कुछ ल्यूकीमा वगैरह के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ब्लड सेल नहीं बन पाता, तो उनके अंदर स्टेम सेल्स इम्प्लांट कर दिए जाएं अगर बोन मैरो के अंदर, तो वहाँ पर वो स्टेम सेल्स रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की प्रॉपर अमाउंट प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो ये यूज़ आ जाता है। इसके अलावा कुछ रिसर्च चल रही है कि हार्ट के जो ऐसे मसल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल, जब हमें हार्ट अटैक से पहले या प्ले के दौरान कुछ मसल्स डाई हो जाते हैं तो उनको रिपेयर किया जा सके, इस पर रिसर्च चल रही है। फिर जो नर्व सेल्स होते हैं, आपको पता है वो हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट बहुत कम होते हैं, अपनी नंबरिंग बहुत कम इंक्रीज करते हैं, जिससे अल्जाइमर, पार्किंसर इस टाइप की डिजीजेस लगती हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए रिसर्च वर्क चल रहा है। ओके, इसके अलावा स्टेम सेल्स को ड्रग टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है स्टेम सेल्स का। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन सेल्स को लिया जाता है, ह्यूमन स्टेम सेल्स को लेकर उनका कल्चर किया जाता है।
ठीक है, उनसे लेट से मसल सेल्स बनाए जा रहे हैं, कार्डियक सेल्स बनाए जा रहे हैं, सो टिश्यू कल्चर किया जा रहा है, उन सेल्स से बहुत सारे सेल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर उन सेल्स पर जो ड्रग्स वगैरह हम बनाते हैं उनको यूज़ किया जाता है। सो माजी में ऐसा होता रहा है कि ड्रग्स को ज़्यादातर बाकी जानवरों पर अप्लाई किया जाता था और यूज़ किया जाता था, देखा देखा जाता था कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट ह्यूमंस के अंदर उनका उस ड्रग का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता था। अब ये है कि हम डायरेक्टली ह्यूमन सेल्स पर स्टेम सेल्स को यूज़ करके उनका कल्चर बना के ह्यूमन सेल्स पर ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब हम उसे ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ड्रग दी जाएगी, ओरली हो या इंजेक्शन या वैक्सीनेशन कुछ भी हो, तो वो प्रॉपरली हमें पता होगा कि इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो चुकी है और ये ह्यूमंस को फ़ायदा ही देगी ये ड्रग। ठीक है, फिर पर्सनलाइज मेडिसिन भी यूज़ की जा सकती हैं। स्टेम सेल्स, किसी बंदे को कोई मसला है, उसी की बॉडी के सेल्स को लिया जाता है, फिर उनको कल्चर किया जाता है, फिर उसके ऊपर ड्रग दी जाती हैं। सो इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर नहीं होता अगर उन्हीं स्टेम सेल्स को बॉडी के अंदर डाला जाए। लेट्स से बोन मैरो सेल्स, ठीक है, किसी और का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा तो रिजेक्शन के चांसेस हैं। उसके अपनी बॉडी के सेल्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि वो उसी बंदे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए गए हैं, तो इस तरीके से रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे, इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। तो ये पर्सनलाइज मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन की बेस पर स्टेम सेल्स की कैटेगरीज क्या हैं। एक तो कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आ जाते हैं, यानी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया इनर सेल मास के सेल्स, ये प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं। हर किस्म के सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, बट इनको यूज़ करना थोड़ा एथिकल है क्योंकि हम एम्ब्रियो के साथ नहीं खेल सकते, ह्यूमन लाइफ है, ठीक है। सो उसके साथ खेलना एक एथिकल कंसर्न आ जाता है। फिर सेकंड टाइप के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स, ASCS। ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो बोन मैरो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, वो मल्टीपोटेंट हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसका एक लिमिट ये आ जाती है कि वो मल्टीपोटेंट है, हर डिफरेंट टाइप के सेल में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो ये थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। फिर एक एडवांस टाइप के स्टेम सेल्स डिस्कवर हो चुके हैं या बनाए जा चुके हैं, हम कह सकते हैं, इन्हें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। इंड्यूस का मतलब समझ चुके होंगे कि जानबूझकर प्लूरिपोटेंट बनाने वाले स्टेम सेल्स, ठीक है। सो एडल्ट स्टेम सेल्स को लिया जाता है, उनको रिप्रोग्राम्ड किया जाता है, उनके जीन्स के साथ खेला जाता है और उन्हें प्लूरिपोटेंट बना दिया जाता है, ठीक है। सो लेट्स से किसी की बॉडी से हम स्टेम सेल्स निकालेंगे, उनके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और वो स्टेम सेल्स पहले मल्टीपोटेंट थे, अब वो प्लूरिपोटेंट हो चुके हैं, इस तरीके से उनकी सेल को हमने चेंज किया है। तो वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, अब उसके वाइड फंक्शन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, राइट। सो इनको एथिकली इनका कोई इशू नहीं आता क्योंकि हम किसी एम्ब्रियो के साथ नहीं खेल रहे। इनका इम्यून रिजेक्शन भी कम होता है क्योंकि बॉडी के अपने ही सेल होते हैं, बट इनके अंदर ना जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो ट्यूमर फॉर्मेशन की रिस्क आ जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम जीन चेंज कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा जीन भी चेंज हो सकता है जो ट्यूमर की ग्रोथ करवा सके, और ये मैकेनिज्म जो है ये एक्सपेंसिव भी है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद पक्की हो जाएं दिमाग के अंदर। स्टेम सेल्स मैंने आपको बताया ऐसे यूनिक सेल्स होते हैं जो डिवाइड और डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, और इनके अंदर ख़ास क्वालिटी ये होती है कि ये अपनी सेल्फ रिन्यूअल भी करते रहते हैं ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, और इनके अंदर पोटेंसी होती है, यानी डिफ्रेंशिएट होने की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये एक स्पेसिफिक स्टेम सेल है, ये डिफ्रेंशिएट हो गया इनटू रेड ब्लड सेल, बट इसका दूसरा पार्ट स्टेम सेल ही रहा ताकि फ्यूचर में दोबारा से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कर सके, या वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स, ठीक है। सो ये नॉर्मली इस तरीके से डिवीजन होती है। स्टेम सेल जब डिवाइड होता है तो सेल्फ रिन्यूअल भी कर रहा होता है। फिर हमने स्टेम सेल्स की टाइप्स को डिस्कस किया पोटेंसी की बेस पर, यानी कितने ज़्यादा टाइप में वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इसमें टोटिपोटेंट सबसे ज़्यादा इनकी पोटेंसी होती है। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा आ गया। इसमें हमारे पास एग्जांपल जाइगोट की आ जाती है, और अप टू मोरूला स्टेज ये जितने भी सेल्स बनते हैं इन सबको अगर हम देखें तो ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस स्टेज के अंदर सेंटर में कुछ सेल्स मौजूद हैं जिन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। ये प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी इनसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इनसे भी बन सकता है, बट प्लेसेंटा वगैरह की ये सिंथेसिस नहीं कर सकते। सो इनकी भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है डिफ्रेंशिएट होने की। फिर मल्टीपोटेंट सेल्स हमने स्टडी किया, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं क्लोजली फैमिली सेल्स के अंदर। एग्जांपल हमारे पास बोन मैरो स्टेम सेल्स की आ जाती है जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। फिर उससे ज़रा कम एबिलिटी रखने वाले सेल्स आ जाते हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स,
जो कुछ रिलेटेड सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। एग्जांपल लिम्फाइड स्टेम सेल्स की आ जाती है, जो लिम्फोसाइट बी और टी आ जाता है, ठीक है। यूनिपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। स्किन की एग्जांपल आ जाती है, स्किन स्टेम सेल्स। फिर हमने यूजेस देखे स्टेम सेल्स के कि इन स्टेम सेल्स को रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, और हार्ट रिपेयर के लिए, और नर्व्स वगैरह की के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और कुछ पर रिसर्च वर्क चल रही है। फिर ड्रग टेस्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ह्यूमन सेल्स को कल्चर करके उनकी नंबरिंग इंक्रीज कराई जाती है, वहाँ पर जो आप ड्रग बनाते हैं उनको, उस ड्रग को टेस्ट किया जा सकता है। फिर पर्सनलाइज मेडिसिन हमने स्टडी किया कि आपकी बॉडी के अपनी सेल्स को निकाला, उनको मज़ीद उनके अंदर एडिशन की, और जीन की चेंजेस करके आपकी बॉडी के अंदर ही इंड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स को हमने स्टडी किया ओरिजिन की बेस पर। इसमें हमने देखा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी बड़े अच्छे टाइप के सेल्स हैं रिसर्च के लिए, यूज़ के लिए, बट इनके अंदर एथिकल इशू आ जाता है कि हम लाइव एम्ब्रियो को टेस्ट नहीं कर पाते। फिर एडल्ट स्टेम सेल्स आ जाते हैं, ये आप एथिकल कंसर्न कोई भी नहीं है, इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट इशू ये आता है कि ये मल्टीपोटेंट होते हैं, सारे टाइप के सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए इनको भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हम लोग। फिर एक नए टाइप के स्टेम सेल्स बनाए गए जिन्हें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेम सेल्स हैं जिनमें एडल्ट स्टेम सेल्स को लिया जाता है, रिप्रोग्राम किया जाता है, और उनको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाया जाता है। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सेल्स में, ठीक है। इनका एथिकल इशू कोई भी नहीं है, इम्यून रिजेक्शन भी कम होती है, बट इनके अंदर ट्यूमर के रिस्क रहते हैं क्योंकि जीन्स के अंदर चेंजेस की जाती हैं, और ये एक्सपेंसिव भी है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।